हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक भर्ती 2024 सफाई कर्मचारी व सब स्टाफ रीजनिंग ओरिजिनल पेपर लिया गया है। दोस्तों, इस क्लास में चुटकियों में सॉल्व करेंगे टॉप 20 प्रश्न। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये भी बता दिया जाए कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ प्लस रीजनिंग कंप्लीट करवाई जाएगी। और दोस्तों, आप सभी को ये भी बता दिया जाए कि जनरल अवेयरनेस जो है आपको ध्यान देना है। इसकी यदि ई बुक आप चाहते हैं तो क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या दी गई है, इसकी लिंक दी गई है, वहां से आप जनरल अवेयरनेस की ई बुक परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न पहला है आपका कि यदि दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। दोस्तों, सही प्रतिबिंब में पूछा गया है और आपको ये देखना है प्रश्न में कि ये दर्पण जो है लगाया कहाँ पर गया, MN रेखा पर। जब MN रेखा पर लगाया गया है दोस्तों, आपको ये देखना है W आपका दर्पण से दूर दिया गया है तो W आपका दर्पण से दूर आएगा, जबकि R पास में दिया गया तो R पास में आएगा। तो अब आपको ये देखना है दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से आएगा आपका कि जो W है W दूर जाएगा तो W दूर जाएगा। तो अब ऑप्शन क्या है, चेक करते हैं कौन सा सही होगा। तो आपको ये देखना है WATER दिया गया वाटर। अब आपको ये देखना है कि T जो ऊपर जैसा बना वैसा ही रहेगा। तो क्या है, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी में भी T क्या कर दिया उल्टा, तो ये भी नहीं होगा। अब आपको ये देखना है ऑप्शन जो 3 दिया गया है उसमें क्या है, सही बना है T की नहीं बना बिल्कुल। और क्या है, आपको ये देखना ऑप्शन चौथा वाला देखना, इसमें भी T क्या है उल्टा बना, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि एक दर्पण को XY रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। सही प्रतिबिंब इसमें भी पूछा गया और XY रेखा पर क्या है, दर्पण को रखा गया है। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें जो सर्कल दिया गया है क्या है, दर्पण के पास में है तो दर्पण के पास में ही आएगा। तो अब आपको ये देखना है कि दर्पण के पास में आएगा और इस प्रकार से आपको ये देखना है कि जो पतला वाला सिरा है आपका, पतला वाला सिरा पास में है तो पास में आएगा। तो अब आपको चेक करना ऑप्शन चेक करेंगे तो पहले वाले में क्या है, सर्कल पास में है, बिल्कुल दिया गया है। अब आपको ये देखना यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया गया ऊपर है, लेकिन दर्पण में जब देखेंगे तो क्या है, इस तरफ मुड़ा तो इस तरफ हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद और ये भी आपका पूरा इस प्रकार से बनेगा। तो अब आपको ये देखना है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी मतलब जो दूसरा दिया गया ये तो बिल्कुल नहीं होगा और तीसरा वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला। जबकि चौथे वाले में क्या है, जो ट्रायंगल ये बना है ये नीचे कर दिया तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, पहले वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पासा में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। कौन सा अंक होगा दोस्तों, किसके, 3 के विपरीत। 3 के विपरीत निकालना है तो आपको दोस्तों ये देखना है कि इनमें जो 4 दिए गए हैं
क्या फलक, तो अब आपको किसी में भी कॉमन कर सकते हैं, केवल 2 में। अब 2 में कॉमन करेंगे तो देखना क्या है कि जिसमें ज़्यादा मिल रहे उसमें भी कर सकते हैं। तो देखना ये है आपको कि 3 का अपोजिट निकालना है, बिल्कुल। अब आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 से कर देंगे, 6 से मिलान कर सकते हैं, बिल्कुल 6 से करेंगे। तो अब आपको देखना क्या है, 6 मिल रहा है दोनों में, तो 6 से जाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे और इसमें भी क्या जाएंगे, क्लॉकवाइज। तो 6 है तो यहाँ पर क्या 5 लिख गया, सॉरी। तो अब आपको ये देखना है कि 6 लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद लिखा जाएगा कितना, 4, इसके बाद लिखा जाएगा आपका 5। तो सॉरी, इसमें क्या है कि 2 कॉमन मिल रहे, कितना, 5 भी कॉमन मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा। तो ये तो आपके कॉमन मिल रहे। अब 3 का बच क्या गया है, 4 बच गया, 4 बच गया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4, जो कि तीसरे नंबर पर दिया गया है। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। किसी निश्चित कोड में डायमंड को EJBNPOE लिखा जाता है, उसी कोड में ROUTINE को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें आपको ये देखना है कि क्या दिया गया, डायमंड। तो डायमंड लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, डायमंड। तो अब डायमंड लिखा जाएगा जब, तो देखेंगे डायमंड का कोड क्या दिया गया है। डायमंड का जो कोड दिया गया है, यहाँ पर दिया गया EJBNPOE दिया गया। तो अब आपको ये देखना, डी से जब ई पर जाओगे तो क्या हो रहा, +1 हो रहा है। आई से जब जे पर गए तो क्या हो रहा, +1 हो रहा है। और ए से जब बी पर जाओगे तो प्लस क्या है, 1 हो रहा है। इसके बाद जब एम से एन पर जाओगे तो प्लस क्या हो रहा, 1। अब इसी प्रकार ओ से पी पर गए तो प्लस क्या है, 1 हो रहा है इसमें। एन से ओ पर गए तो प्लस क्या हो रहा है, 1। डी से ई पर गए तो क्या हो रहा है, यहाँ पर +1। अब आपको निकालना किसका है, रूटीन का निकालना है। रूटीन का जब निकालना है तो अब आपको ये देखना है, आर में जब 1 प्लस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। और ओ में +1 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इसके बाद ध्यान देना, यू में +1 किया जाए तो क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। और टी में +1 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। और इसके बाद आई में +1 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। और एन में +1 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। और ई में जब +1 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका SPVUJOF आ जाएगा। क्या आ जाएगा, SPVUJOF। किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन पहले में तो नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये सही नहीं है। इसके बाद दूसरे में देखेंगे, SUP भी यहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर P के बाद क्या आ गया, भी, तो ये भी आपका गलत। जबकि तीसरे में देखेंगे SPVUJOF, ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, तीसरे वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को 5139 तथा लैम को 9327 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मोल को
किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो 90% कॉपी पेस्ट रहता है। तो अब आपको ये देखना है कि मोल का पूछा गया, किसका पूछा गया, मोल का पूछा गया। तो कैसे निकाल लेंगे, तो आपको निकालना कैसे है कि यहाँ पर जो m दिया गया तो m का कोड कितना दिया गया, तो m कितने जो बाएं से दिया गया तो कितने तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर क्या है 2 दिया गया, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। इसके बाद ओ का यहाँ पर देखना है कि दूसरे नंबर पर दिया गया, तो दूसरे नंबर पर इसका कोड कितना 1 दिया गया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद एल लास्ट में दिया गया, तो लास्ट में कितने 9 दिए गए, तो 9 हो जाएगा। ई लास्ट में दिया गया, तो यहाँ पर लास्ट में 7 दिया गया, जो कि आपका आंसर 2197 हो जाएगा। तो 2197 जो कि पहला ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, पहला वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। नीले को लाल, लाल को काला, काले को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीले को हरा और हरे को नारंगी कहते हैं। तो हल्दी पाउडर का रंग कौन सा होगा। हल्दी पाउडर का रंग पूछा गया है, तो दोस्तों हल्दी पाउडर किस कलर का होता है, पीला होता है। और पीले को इसमें कहा क्या गया है दोस्तों, पीले को कहा गया है क्या हरा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरा हो जाएगा। पर अब आपको ये देखना हरा दिया गया या नहीं, तो काला दिया गया, सफ़ेद, लाल, पीला, तो ये तो होगा नहीं। तो इनमें आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5वां बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपका आंसर यदि हरा दिया जाता तो आंसर आपका क्या हो जाता, हरा हो जाता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है आपका। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर जाता है और फिर पूरब में 8 मीटर चलकर वह रुक जाता है। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से। तो अब आपको ये देखना है कि एक व्यक्ति है एक स्थान से उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में मतलब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितने 6 मीटर चला। इसके बाद पूरब में कितना 8 मीटर, तो पूरब किस प्रकार, इस प्रकार जाएंगे तो कितने हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है दोस्तों कि वह चलकर रुक जाता प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर था, तो प्रारंभिक स्थान से जब जाएगा तो क्या है पूरी पूछी गई है दूरी, तो प्रारंभिक स्थान से। तो अब आपको ये देखना है इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यहाँ पर देखना ये है आपको कि यहाँ पर लंब दिया गया और आधार। अब निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो अब क्या करेंगे आप बिल्कुल आसान तरीके से कि इस 6 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस का किसका 8 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आप रूट लगा देंगे। अब इसके बाद आपको देखना क्या है कि जब 6 का स्क्वायर किया तो 36 हो गया और 8 का स्क्वायर किया तो कितना 64 हो गया। अब देखना है कि जब ऐड किया गया तो कितना आ गया 100, जब 100 आया तो स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 मीटर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 मीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि पहला ऑप्शन ही दिया गया, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है आपका। लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो आपको कुल लड़के निकालने हैं।
लेकिन ये देखना है कि तारक पंक्ति के मतलब एक ही जो लड़का है दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है, तो आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। तो आपको क्या करना है, 18वें स्थान पर तो 18 दोनों तरफ से है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि दोनों तरफ से एक ही लड़का है, तो माइनस क्या कर देना 1, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 माइनस जब 1 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका किसमें तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 4 1 2 13 11 6 यहाँ 153 120 यहाँ पर आपको निकालना है। तो कैसे आएगा, तो आपको ये देखना है कि 13 का जब आपने क्या है स्क्वायर किया माइनस 4 का क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। तो देखना क्या है 169 आएगा 13 का स्क्वायर, जबकि 4 का 16 आएगा। तो जब घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा 153 आ जाएगा। इसके बाद अब आपको ये देखना है 11 का जब स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आएगा, 11 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 121 आएगा, जबकि अब माइनस का क्या 1 का स्क्वायर, तो जब 11 का स्क्वायर किया 121 और माइनस 1 तो कितना आ गया 120 आ गया। अब आपको ये देखना है जब निकालना है तो क्या है 6 का स्क्वायर करेंगे, जब 6 का स्क्वायर किया गया तो कितना आएगा 6 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपको ये देखना है, तो 36 आ जाएगा माइनस के 4, तो कितना बचेगा माइनस के 4, तो यहाँ पर आपका बचेगा कितना 32 बच जाएगा। कितना बचेगा 32 बच जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 1 4 9 16 25, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो अब आपको ये देखना है कि 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया कितना 4, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया 25। अब इसके बाद क्या है 6 का स्क्वायर किया जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों 36 आएगा कि नहीं आएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, जब 6 का स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 36। अब ये देखना है ऑप्शन में दिया गया कि नहीं, तो ऑप्शन में 36 तो दिया नहीं गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि 5वां ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 दिया जाता तो आपका 36 हो जाता। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यदि 23 गुणे 5 बराबर 27 और 13 गुणे 8 बराबर 20 तो 29 गुणा में 6 बराबर क्या होगा। तो देखना ये है जब 23 दिया गया गुणा में 5 बराबर 27 तो कैसे आया, तो प्लस करना है 5 माइनस करना है 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 13 प्लस करेंगे 8 माइनस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा आपका 20 बचेगा। इसी प्रकार करना है 29 प्लस में 6 माइनस करना है 1 तो कितना हो जाएगा, तो आपको ये देखना है कितना आ जाएगा 34, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि प्रतिबिंबित समय 12:40 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। दोस्तों प्रतिबिंबित आ गया है मतलब प्रतिबिंब से संबंधित है, तो आपको क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है 23 60 में से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या है आंसर आ जाएगा कितना 12:40 हो रहे हैं 12:40, तो अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 1 और 1 मतलब 11:20, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? दोस्तों इसको कैसे करेंगे, तो थीटा बराबर होता है 11 मिनट के 60 हावर अपॉन में 2। अब आपका आंसर निकल आएगा। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है तो 11 मिनट जो है, तो यहाँ पर 11 इंटू में मिनट कितना 30 दिया गया, माइनस के 60 हावर कितना 3 दिया गया, और बटे में क्या करना है 2 करना है। अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से कम 30 और 30 से कम 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, माइनस के 180 अपॉन में कितना 2। अब आपको करना क्या है, घटाना है। घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब क्या है, 2 से भाग दे देंगे। 2 से जब भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी आपका कितना बन जाएगा 75 डिग्री का क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। कितने का 75, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अंतिम प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? 29 दिन नहीं थे तो आपको ये देखना है, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो आपका सही आंसर वही होगा कि 29 दिन नहीं होंगे। तो 2004 से डिवाइड होगा, 2004 भी डिवाइड होगा, जबकि 1996 भी डिवाइड होगा। 1966 4 से डिवाइड नहीं होगा, जो कि आंसर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।